नमस्कार, मैं मनीषा राघव। आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। अपने दौरे के दौरान जम्मू कश्मीर में 3161 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाली 209 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बता दें कि स्टेडियम में बीते 11 साल में मोदी की ये दूसरी रैली होने वाली है। इससे पहले अधिकारियों ने शनिवार को अस्थायी रूप से ड्रोन, पैराग्लाइडर और रिमोट नियंत्रण माइक्रोलाइट्स एयरक्राफ्ट को उड़ने पर बैन लगा दिया था। रैली स्थान मौलाना आजाद स्टेडियम को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से सील करते हुए उसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। रैली स्थल को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। किसी अवांछित ड्रोन की घुसपैठ से निपटने के लिए एंट्री ड्रोन प्रणाली का भी इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों और अन्य सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की गश्त बढ़ा दी गई है। सावा के रामगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आतंकियों की घुसपैठ के लिए सुरंग की आशंका पर तलाशी अभियान भी चलाया गया है। आचार्य विद्यासागर महाराज ब्रह्मलीन हो गए हैं। जैन मुनि ने रात 2:30 पर समाधि ले ली है। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ पर उन्होंने अंतिम सांस ली। आचार्य विद्यासागर महाराज के देह त्यागने से देश में शोक की लहर है। आचार्य विद्यासागर महाराज का अंतिम संस्कार आज यानी 18 फरवरी को दोपहर 1 बजे किया गया। पीएम मोदी ने आचार्य विद्यासागर महाराज के साथ अपनी कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि विद्यासागर महाराज जी का ब्रह्मलीन होना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। लोगों में अध्यात्म जागृत के लिए उनके बहुमूल्य प्रयास सदैव स्मरण किए जाएंगे। साथ ही एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी शोक व्यक्त किया है। दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। बीजेपी कार्यकर्ता दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अधिवेशन में कई बड़ी बातें कही हैं। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है, हम आपको बताते हैं। भाजपा को 370 और एनडीए को 400 का पार पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट और अविभाज्य अंग बनाने के लिए बलिदान दिया है। उन्होंने ये लक्ष्य उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगा, ये भी कहा है और साथ ही कहा कि हर बूथ पर बीजेपी कार्यकर्ता अगले 100 दिन तक पिछली बार मिले वोटों से कम 370 वोट आगे बढ़ाने वाले हैं। जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उन्हें पूरी ताकत के साथ बीजेपी के पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित करने की बात भी कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि महिलाओं को मात्र वोटर ना समझा जाए बल्कि माता बहनों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ा जाए, ये उन्होंने बात कही। और साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष तू मैं की राजनीति करेगा और अनावश्यक आरोपों का कीचड़ भी उछालेगा, लेकिन हमें गरीब कल्याण के कामों से लेकर विकास की उपलब्धियों के आधार पर जनता का समर्थन हासिल करना है। यानी कि इस बार बीजेपी सरकार 400 के पार। बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है। बीजेपी कार्यकर्ता 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने डेली 24 भारत के संवाददाता से खास बातचीत की है। यूसीसी बिल लाकर हमने इतिहास रचा है, उन्होंने ये बात कही है और अब की बार सभी सीट जीतकर हैट्रिक लगाएंगे, ये भी उन्होंने कहा है। देखिए खास रिपोर्ट। बीजेपी की 2 दिवसीय अधिवेशन जो है वो आज से शुरू हो गई है। ऐसे में तमाम जो नेता है उनका पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में मंत्री सुबोध उनियाल जी। सर, जिस तरीके से आज ये बड़ा प्रोग्राम 2 दिन तक चलने वाला है, क्या रणनीति बनेगी, किस तरीके से आप 2024 के चुनावों में आप देखते हैं जीत अपनी? रणनीति तो यही है कि किस तरह 2024 में एक बार फिर जो अब की बार 400 पार की जो बात हो रही है उसको प्राप्त किया जाए और उसको लेकर जिस तरह कार्यकर्ताओं में उत्साह भी और जिस तरह से हमारे देश के नेता मोदी जी और तमाम बड़े नेताओं का संबोधन होगा तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करेंगे और इसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिलेगा। उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर किस तरह की तैयारी है आप लोगों की, और जिस तरीके से अभी बिल भी पास हुआ, एक ऐतिहासिक बिल यूसीसी कानून बना, पहला राज्य उत्तराखंड, उस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए उत्तराखंड की जहाँ तक बात है, आप देखिए उत्तराखंड ने लगातार पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में 5 सीट करके एक स्वीप करने का काम किया और अब का भी उसकी पुनरावृत्ति होकर हैट्रिक लगेगी। और क्योंकि सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष की तैयारियां उसके काम होती है और हम लोग जिस तरह से पहली बार लोगों ने सारे मिथक तोड़ के हमको दोबारा एक सत्ता देने का काम किया और जिस तरह से जनहित में काम भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा और खासकर यूसीसी में जिस तरह समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला राज्य पहला राज्य उत्तराखंड बना, ये निश्चित इससे पूरे लोगों में बहुत उत्साह है क्योंकि देवभूमि के लोग हैं और देवभूमि के लोगों में इस बात को लेकर बड़ा गर्व महसूस है कि उत्तराखंड देश के अंदर जो संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 में भी जो बात कही थी कि इस देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए, उसको लेकर के उत्तराखंड जो पहला राज्य बना, इससे उत्तराखंड के लोगों को भी गर्व की अनुभूति हो रही है और एक बहुत बड़ा पक्ष का माहौल भारतीय जनता पार्टी के लिए बना है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कांग्रेस के पास तो उम्मीदवारों का टोटा पड़ गया, कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो। यानी कि आपको लगता है कि कांग्रेस आपके लिए चुनौती नहीं है और आप आसानी से सारी सीटों पर विजयी प्राप्त करेंगे? बहुत आसानी से हम लोग 5 सीट जीत जाएंगे और कांग्रेस वास्तव में एक किस्म से जिसे बोलते हैं कि समर्पण कर चुकी है। समर्पण कर चुकी है जी। यानी कि अब अगर बात करें ओवरऑल कितनी सीटें का अनुमान है आपको लोकसभा में, कितनी सीटें बीजेपी ला सकती है? देखिए जो इस समय जो टारगेट लेके चल रहे हैं कि अब की बार 400 पार निश्चित रूप से इसको प्राप्त करेंगे जी। और ये बताइए जिस तरीके से काम जो हो रहा है, तमाम जो मुद्दे हैं, राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए भारत जोड़ो यात्रा काफ़ी समय से इस देश में चल रही है और जब जहाँ भारत जोड़ो यात्रा जाती है वहाँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है, तो आप खुद ही समझ लीजिए उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है देश के लोगों में। जी बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमने बातचीत करी सुबोध उनियाल जी जो उत्तराखंड सरकार में मंत्री है, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी जो है उत्तराखंड में सारी सीटों पर क्लीन स्वीप हासिल करेगी और कांग्रेस उसके लिए कोई भी चुनौती नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने पहले ही अपना जो है समर्पण कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली। अधिवेशन में सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल पहुंची। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साहित है। अब की बार 400 पार की बात भी उन्होंने कही है और साथ ही पीएम मोदी को लेकर भी कहा कि देश विकास कर रहा है। मोदी सरकार ने गरीब, महिला, किसान, युवाओं के लिए लगातार काम किया है। सुनीता दुग्गल से विस्तार में खास बातचीत की है डेली 24 भारत के संवाददाता हिमांशु दुबे ने। बीजेपी का 2 दिवसीय अधिवेशन अब शुरू हो गया है। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल जी। मैम, जिस तरीके से अधिवेशन की शुरुआत हो रही है, क्या कहेंगे? बीजेपी की क्या रणनीति है 2024 के चुनावों में, आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए बीजेपी की रणनीति स्पष्ट है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके सामने पहले ही रख दी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज सभी को जो है संबोधित करेंगे और 11,000 से भी ज़्यादा कार्यकर्ता पूरे देश भर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक परिवार के तौर पर है और कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है वो समापन भाषण होगा और पूरे कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा जाएगा और पूरे कार्यकर्ता जो हैं पूरे पहले से ही बहुत उत्साह में हैं और अब की बार 400 पार। जो 10 साल का कार्यकाल है वो भी पूरा हुआ है मोदी सरकार का, उसको आप कैसे देखती हैं? क्या आपको लगता है बड़ी उपलब्धियां रही? देखिए बहुत, मैं तो कह रही हूँ कि अगर मैं आपको उपलब्धियां गिनाने लग जाऊंगी तो मुझे लगता है कि मैं अंदर अधिवेशन के जा नहीं पाऊंगी। इतनी उपलब्धियां हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी कल ही आप देखिए कि हमारे हरियाणा के अंदर रेवाड़ी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा की परियोजनाएं जो हैं उनको उन्होंने वहाँ पर जो उनका शिलान्यास किया है या कि लोकार्पण किया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे हम रेल्स की बात करें, चाहे हम जो है अलग अलग जो है एम्स की बात करें, क्योंकि रेवाड़ी में हमारे कल जो है वो एम्स का ही जो है उन्होंने शिलान्यास किया। तो और एक और खास बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस भी परियोजना का शिलान्यास किया उसका लोकार्पण भी उन्होंने स्वयं ही किया है। तो इसीलिए जो है कल भी उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि मैं ही आकर इसका लोकार्पण भी करूंगा। तो इतनी योजनाएं हैं और एक गरीब आदमी से लेकर और महिलाएं, किसान, जैसा कि वो कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी की 4 ही जातियां हैं, एक गरीब है, एक किसान है, एक महिला है और एक युवा है। इन सबके सपनों को लेकर जिस तरह से उनको साकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी दिन रात एक किए हुए हैं, तो सारी जनता उनके साथ है और अब की बार 400 पार। बस आखिरी सवाल मैम, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में चुनाव लड़ रही है, वो कह रही है कि इस बार सारी सीटों पर वो चुनाव जीतेगी और कांग्रेस भी है, तो आपको क्या लगता है कितना चुनौतीपूर्ण आप लोग? दूर दूर तक कहीं कोई विपक्ष नजर नहीं आता है वहाँ पर। और आप देखिए कि उनके आपस के अंदर कितना सिर्फ टोवल है, उनके आपस में किसी तरह की कोई यूनिटी नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है कि हम लोग बूथ से लेकर पन्ना प्रमुख तक पहुँच चुके हैं
और हमारा कार्यकर्ता है वो ज़मीन के ऊपर बिल्कुल जो है लाव लश्कर के साथ तैयार है। और हम लोग जो है अब की बार फिर से आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार जो है वो प्रधान सेवक के रूप में देखना चाहते हैं, सारी जनता देखना चाहती है। तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो हमारे दिल्ली के अंदर फिर से जो है वो केंद्र में सरकार बनेगी और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। तो देखिए हमने बातचीत करी सुनीता दुग्गल जी से, जो हरियाणा से बीजेपी सांसद हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और चाहे देश की बात करें हरियाणा में दोनों जगह जो है बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत कर आने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ निमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली। राष्ट्र अधिवेशन में बीजेपी के बड़े नेता पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में पहुंचे लद्दाख के बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग ने देश को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी ने मन बना लिया है कि इस बार 400 के पार। हमारे संवाददाता हिमांशु दुबे ने इनसे खास बातचीत की है, रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का अधिवेशन शुरू हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लद्दाख से बीजेपी के सांसद बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से आप पहुंचे हुए हैं, क्या लगता है कि बीजेपी किस तरीके से तैयारी कर रही है और लद्दाख में क्या पोजीशन है अभी? मुझे लगता है बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना इस देश को आगे बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण जैसे काम किया है, नहीं लगता कि कोई अलग से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि देश के जनता ये बोल चुके हैं अब की बार 400 पार। और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के पटल पे सदन पे ये स्पष्टीकरण किया है कि बीजेपी अकेला को 370 से पार और पूरे इंडिया को 400 पार, और ये निश्चित रूप से होके रहेंगे, क्योंकि पूरे देश के जनता के आशीर्वाद और राम लल्ला के आशीर्वाद आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है। कौन कौन से मुद्दे रहेंगे आप लोगों के लिए, क्या क्या चुनौती रहेगी? देखिए, कुल मिला के देश को और भी राष्ट्र को सशक्त बनाना और देश के इकोनॉमी को वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बनाने के लिए तीसरे रैंक पे लेके जाने के लिए ये देश के प्रथम मुद्दा होगा। आखिरी सवाल है, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? तो देश के जनता देख रहे हैं राहुल गांधी क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। लेकिन ठीक है, इंटरटेन के लिए लोगों को खुशी मिल रहा है, लेकिन बटन दबाएगा कमल के फूल पे ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने बातचीत करी लद्दाख से बीजेपी के सांसद, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी इस बार 370 के पार और 400 पार एनडीए जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचेगा। लद्दाख में भी बीजेपी जो है जीत कर आएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। इस बीच कांग्रेस के कई विधायक और मेयर भी दिल्ली पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा, बालाघाट, मुरैना समेत अन्य जिलों के विधायक दिल्ली पहुंच सकते हैं। दरअसल दिल्ली के भारत मंडपम में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए एमपी भाजपा के कई नेता भी पहुंचने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि कमलनाथ आज दिल्ली में भाजपा के नेताओं से मुलाकात करेंगे। साथ ही वो कांग्रेस को बड़ा झटका देकर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उसके साथ ही 10 विधायक भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं। छिंदवाड़ा जिले के कई विधायकों ने अपना फोन तक बंद कर रखा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ की पार्टी छोड़ने की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक बड़ा हादसा हुआ है। स्टेडियम के गेट नंबर 2 के पास एक पंडाल अचानक टूटकर नीचे गिर गया। हादसा गेट नंबर 2 के पास हुआ। इसमें करीब 29 लोग घायल हुए हैं। दमकल की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि बीते दिन करीब सुबह 11 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में गेट नंबर 2 के पास शादी के समारोह को लेकर पंडाल लगाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक मलबे में करीब 25 से 30 लोग दबे हुए थे, जिनका रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे में किसी के मारे जाने की खबर सामने नहीं आई है। हादसे को लेकर स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड ने भी बताया है कि स्टेडियम में बीते 2 दिनों से पंडाल लगाने का काम चल रहा था। कई मजदूर पंडाल लगाने का काम कर रहे थे, तो वहीं पंडाल गिरा तो उस बीच मजदूर खाना खाने के लिए बैठे थे और कुछ मजदूर बाहर आ रहे थे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का संदेश खाली करीब 1 महीने से चर्चाओं में है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख, शिबू हाजरा समेत अन्य नेताओं के खिलाफ कई महिलाओं द्वारा यौन शोषण के आरोपों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। अब बंगाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी, जिसको बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शिबू हजारा को गिरफ्तार कर लिया है। शिबू हजारा
को संदेश खाली मामले के मास्टरमाइंड शाहजाद शेख का करीबी माना जाता है। शिबू हजारा के ऊपर यौन उत्पीड़न के करीब मामले और साथ ही धमकाने के साथ साथ जमीन कब्जाने के आरोप भी लगे हैं। इस बीच टीएमसी को एक प्रतिनिधिमंडल भी जो है वो रविवार को संदेश खाली का दौरा करने वाले हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में ममता सरकार के 3 मंत्री भी शामिल होंगे। बता दें कि इस मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संदेश खाली मामले को लेकर चिंता जाहिर की और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो गई है। वहां महिलाओं के प्रति लोग सम्मान खो चुके हैं। हालात इतने खराब हैं कि जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो पुलिस भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती। वे सभी लोग मोमबत्तियां लेकर निकलते हैं। तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा है कि आज उन लोगों की मोमबत्तियां कहां गायब हो गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें डेली 24 भारत। नमस्कार।